छठवां क्वेश्चन, निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब इसे क्या करना है, दशमलव रूप में व्यक्त करना है। पहले ऐसे निकाल रहे थे, अब क्या करना है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 5.02 गुणित 10 की घात -6। ठीक है, हल करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो अब इसमें क्या है, दशमलव वाला है। ठीक है, पहले इसको हल करते हैं। तो 5.02 10 की घात -6 है। अब इसे प्लस बनाना है, क्या करेंगे, इसके नीचे बटे में कर देंगे, इसे नीचे में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 की घात +6 हो जाएगा। इतना समझ गए। ठीक है, तो आगे करते हैं इसे। तो अब देखो, अब इसके 5.02 है, तो दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, एक बार लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 502 और बटे में अब 1 से गुणा होगा तो उतना ही छाएगा, अब ऊपर को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, तो ये क्या होगा, दशमलव मतलब 1 और 2 संख्या मतलब 2 जीरो आ जाएगा, और गुणित क्या है, बटे में 10 की घात 6 है। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये 502 और बटे में अब ये क्या है, 10 की घात 2 हो जाएगा, गुणित 10 की घात 6 है। इसे अब ऐसे भी लिख सकते हैं, 502 बटे, अब क्या होता है, 10 की घात 6 2 और 10 की घात 6 है, तो क्या होता है, घात तो जुड़ जाता है, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 502 बटे में 10 की घात 8 है, मतलब क्या होगा, 8 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ी कर देते हैं, 1 2 3 ये 4। इतना समझ गए आप। ठीक है, अब इतना तो हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो, अब हमें दशमलव रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, ये ऊपर वाला जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, इकाई से ही गिनना है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब सैकड़ा तक है अभी ये। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब लास्ट तरफ ही रखना है इसे। ठीक है, अब क्या है, 8 जीरो है, तो 8 जीरो है, तो इसमें से अब 8 जीरो है, तो इसमें ये 3 संख्या ले लिए। ठीक है, 3 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा। पहले लिखते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, इस तरफ लिख रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, इकाई तरफ क्या आ जाएगा, 502 आ जाएगा। ये क्या हुआ, 3 संख्या तो ले लिया, 8 जीरो में का क्या ले लिया, 3 संख्या ले लिया, तो 5 क्या बचा, 5 जीरो बच गया, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या लगा देना है, एक है, उसके बाद मतलब एक मतलब दशमलव होता है, पता है इतना तो। ठीक है, अब एक के बाद दशमलव बाद क्या लिखो, जीरो लिखना है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ऐसी क्या करना है, इसे दशमलव रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना है। जो ऊपर में जो संख्या रहेगा वो क्या होगा, इकाई तरफ से ही स्टार्ट होगा, और जितना संख्या है उसमें उसको क्या करना है, जोड़कर क्या करना है, दशमलव रूप में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, 8 संख्या था, 8 संख्या था, इसमें 8 जीरो है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 ए ले लिया इकाई तरफ। ठीक है, और क्या बच गया, 5 जीरो बच गया, तो 5 जीरो क्या लिख लिए, पहले 1 2 3 4 5 जीरो लिख लिए। उसके बाद एक था, तो एक मतलब क्या होगा, दशमलव, उसके बाद जीरो लिख दे, जीरो कोई वैल्यू नहीं रहता सामने में। ठीक है, इतना समझ गया। यही क्या हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 7 गुणित 10 की घात -8 है, तो इसको कैसे करेंगे हल। तो देखो, 7 गुणित 10 की घात -8 है। अब इसे क्या करेंगे, प्लस बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 बटे में चला जाएगा, तो क्या होगा, 10 की घात 8 हो जाएगा प्लस में। तब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अब 7 और बटे में 10 की घात मतलब 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ी कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया, 8 जीरो हो गया। ठीक है, अब इसे कैसे कर सकते हैं, देखो, अब 8 जीरो इकाई, तो इकाई मतलब ये हो गया, इकाई तरफ मतलब 8 जीरो में से एक जीरो ये ले लिया समझो। ठीक है, तो कितना बच, अब ए इकाई तरफ आ गया 7। ठीक है, अब क्या बच गया, 8 था, इसमें का एक जीरो ए है समझो, तो क्या बच गया, 7 जीरो बच गया, तो 7 जीरो लिखेंगे इसके सामने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब उसके बाद एक है, तो एक मतलब क्या होगा, दशमलव, उसके बाद जीरो लिख देना। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है,
इतना समझ गए होगे आप। ठीक है, गुणित 10 की घात 9। ठीक है, हल करते हैं इसे। हल तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं एक बार। 1 दशमलव 0 0 0 0 और 1 गुणित 10 की घात 9। ठीक है, इतना हो गया। इसमें एक 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 संख्या के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है, और इधर का पूरा संख्या को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे, बटे में देखो, अब एक दशमलव मतलब क्या होता है, एक होता है, पता है। दशमलव के बाद कितना संख्या है, देखो 1 2 3 4 5, मतलब क्या होगा, 5 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 ये 5, इतना समझ गए। और ऊपर में देखो, अब इसको इसको लिख लिए हैं, दशमलव को हटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, 1 0 0 0 0 1 बचेगा। इतना समझ गए। और ऊपर में क्या है, 10 की घात 9 है। इतना समझ गए। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, और 1 0 0 0 0 1 गुणित 10 की घात 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 जीरो है। ठीक है, तो 10 की घात 5 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो, इसको इस तरफ करता हूँ। तो देखो, अब इसको क्या करेंगे, ये 10 की घात 5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 1 0 0 0 1 10 की घात 9, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 5 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, ये 1 0 0 0 0 1 गुणित, अभी क्या होता है, घात पता है, जुड़ जाता है। तो अब देखो, प्लस में है माइनस में है, तो सीधा बात है, क्या हो जाएगा, 10 की घात 9, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1, ये क्या हो जाएगा, 10 की घात क्या आ जाएगा, 4। इतना हो गया, है ना। इतना समझ गए। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, अब दशमलव गलत नहीं है, तो देखो 10 1 0 1 0 0 0 0 और 1, और ये गुणित, अब क्या है, 10 की घात 4 है, मतलब क्या होगा, 4 जीरो 1 2 3 4, ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। तब इसको क्या करना है, सिंपल से इसमें क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इकाई तरफ ये क्या होगा, इसके जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरफ एक है। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, इस तरफ तो वैसी है, वैसी लिखना है, 1 0 0 0 0 1। ठीक है, और उधर क्या है, 10 की घात 4 था, मतलब 4 जीरो, तो इस तरफ क्या लिखना है, 4 जीरो लगा देना है, 1 2 3 4। यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करना था वाला।